अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नाइस सिद्दीकी और आज आपके लिए लेकर आई हूं ईद मेकअप। ईद पर जो है वो आप कोशिश करते हैं, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा शिमरी मेकअप हो, थोड़ा सा लाइट मेकअप हो, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मेकअप नज़र ना आए, बहुत ज़्यादा मेकअप हैवी ना हो। तो जस्ट हम आज वन शेड के साथ काम करेंगे। वन शेड हमने आइज़ पे भी लगाना है, बेस भी लाइट रखनी है। तो जनाब यहाँ पे हमने पहले ब्रो बोन को आईब्रोज़ को हमने पहले शेप कर लिया और उसके बाद हमने विटामिन सी या कोई भी मॉइस्चराइज़र लेकर अपने स्किन को प्रेप किया हमने। अब मैं ये डार्क सर्कल के लिए करेक्टर यूज़ करूँगी। ऑरेंज कलर का ये करेक्टर है। इससे जो है आपके डार्क सर्कल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे, डिम हो जाएंगे। फिर हमने यहाँ पे बीबीए का बेज 6, जो कि मेरी मॉडल का कॉम्प्लेक्शन है, नेचुरल सा कलर है, बहुत ज़्यादा वो फेयर की तरफ नहीं है। जो स्किन टोन मेरी मॉडल का है मैंने वही लिया है। बेज 6 है, बीबीए ब्यूटीफाई बाय आमना। तो ये हमने फाउंडेशन ली है, बहुत लाइट क्वांटिटी ली है और लेने के बाद उसको हमने फिंगर से ही अप्लाई किया था, क्योंकि हम बहुत ही लाइट बेस करेंगे। और फिर उसके बाद हमने इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया। नेक पे भी हम करेंगे इसी तरह से। अब अगर आप इतनी लाइट बेस करने के बाद आपको लगता है कि थोड़ी सी कवरेज कम हुई है, तो फिर आप थोड़ी सी बेस और ले लें और उसी तरह से टी ज़ोन एरिया, चीक्स वगैरह पर आप फिंगर से आप अप्लाई करें। देन फिर ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर दें। यहाँ पे मैंने फेयर कलर लिया है, क्रिस्टिन का लूज़ पाउडर। और ये फेयर शेड ही होते हैं, इनके नंबर्स नहीं होते हैं, इनके नेम्स होते हैं। तो ये फेयर कलर का लूज़ पाउडर लगाया और उसके बाद हमने इसको सॉफ्ट ब्रश से, जंबो ब्रश से हमने इसको ब्लेंड कर दिया। अब हम आते हैं आइज़ की तरफ और आइज़ पे मैं यहाँ पे लगाऊंगी बीबीए की आई बेस। और अगर आपके पास बीबीए की आई बेस नहीं है तो बिल्कुल भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप मिस रोज़ का कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, टार्ट का कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो भी यूज़ करने की जो भी चीज़ है वो आप कर सकते हैं। आपकी कंट्री में आपके अवेलेबल नहीं है, लाइक इंडिया से, इंडोनेशिया और नेपाल से लोग देखते हैं मेरे चैनल को। तो अगर नहीं है तो इट्स ओके। जो भी लाइट कलर की आपको लिक्विड फाउंडेशन या कंसीलर मिल जाती है तो आप वो आईज़ पे एज अ आई बेस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आई बेसेस जो होते हैं वो ऑयल फ्री होते हैं और जो लिक्विड फाउंडेशंस होते हैं वो उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, ताकि हमारी स्किन जो है मॉइस्चराइज्ड रहे। आईज़ पे हमारे लाइनें होती हैं तो इसलिए हमें ड्राई प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो बस ये डिफरेंस होता है, अदरवाइज़ हम काम चला सकते हैं किसी भी लाइटर फाउंडेशन से। पीच कलर की यहाँ पे हम ब्लश ऑन लगा रहे हैं, ब्लश ऑन लगा रहे हैं। इमली का ब्लश ऑन है और बहुत ज़्यादा ब्लश ऑन नहीं किया है। यहाँ पे हम गैलेक्सी का गोल्ड कलर हमने लिया है और इस गोल्ड कलर का नंबर 2 नंबर है इसका। तो गैलेक्सी 2 नंबर हमने गोल्ड कलर आईब्रो पे हमने किया है। और सेम इसी चीज़ से हम फिंगर की मदद से, क्योंकि हमने आईब्रोज़ के पास जो है वो प्रोमिनेंट कर लिया, देन हमने फिंगर से बिल्कुल लाइट लाइट टच, कोई फिंगर वेट नहीं है, हल्का सा हमने शेड लिया है। और उसी को, क्योंकि अपनी फिंगर की अपनी हीट जो होती है वो उससे आपका बहुत अच्छा ब्लेंड हो जाता है। बिल्कुल इस तरह से डैब डैब करके हम कह सकते हैं कि जैसे आपके प्रेस कर रहे हो कोई चीज़। तो हमने पूरी आईलेट पे गोल्ड कलर लगा लिया। अब हम ट्रांजिशन लाइन पर जो हमने पीच कलर से ब्लश ऑन किया था, उसी ब्लश ऑन के शेड को, आई शेड नहीं लगा रही हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ पे पीच कलर से ट्रांजिशन लाइन बना रही हूँ। जस्ट ट्रांजिशन लाइन के आँखों का एक शेप सा हो, क्योंकि जब आप ट्रांजिशन लाइन नहीं बनाते तो आँखों में एक जो कहते हैं ना चाइनीज़ सा मेकअप हो गया है। ट्रांजिशन लाइन बनाने का मकसद ये होता है कि आप अपनी लाइन, आपकी आँखों को एक डेप्थ दें और आप अपनी आइज़ को थोड़ी सी जो है वो शेप में लेकर आ सकें। अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं मिस रोज़ की ग्लिटर, प्रेस ग्लिटर है। और आपकी कंट्री या सिटी में जो भी अवेलेबल है, कोई भी प्रेस ग्लिटर, क्योंकि अब तो मेकअप वर्ल्ड में इतना कुछ है हर जगह, सिर्फ नाम का फ़र्क है, बाकी चीज़ें सब जगह एक जैसी ही हैं। तो हमने यहाँ पे, क्योंकि ईद है और ईद पे चमक दमक ना हो तो मज़ा नहीं आता, तो थोड़ी सी एक ग्लैमरस लुक देने के लिए और
एक फेस्टिव लुक देने के लिए हमने ग्लिटर लगाया। अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं ब्राउन जेल लाइनर, और ये ऑप्शनल है इस मेकअप के लिए, पार्ट ऑफ मेकअप नहीं है। लेकिन क्योंकि हम ईद मेकअप कर रहे हैं, क्योंकि शादी पे एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि शादी में आप रात में जा रहे होते हैं, लेकिन ईद पे आपको डे इवेंट होता है, डे मीटिंग्स होती हैं, इनविटेशंस होती हैं, हम रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं तो मेकअप करके जाते हैं। तो लाइनर को इस तरह से हमने स्मज कर लिया, वो भी ब्राउन लाइनर को। इसको आप चाहें तो करें और नहीं चाहें तो इसी तरह से आप शिमरी लुक रहने दें। लेकिन अगर आप ये स्मज लुक दे देते हैं तो और ट्रेडिशनल लुक आ जाती है आपके मेकअप के अंदर। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने ट्रांजिशन लाइन बनाई थी उसको भी इसी के साथ ब्लेंड कर देंगे। हमने कोई प्रोडक्ट नहीं लगाई है, बल्कि जो स्मज किया था हमने लाइनर, उसी को उसी का जो भी उसकी फिनिशिंग है या उसकी ब्लेंडिंग है हम वो कर रहे हैं। अब लाइनर लगाते हैं, हम बारीक सा लाइनर लगाएंगे एक कर्ड ब्रश से। इसी फेसिट के ब्रश के फेसिट के जेल लाइनर के साथ आपको ये ब्रश मिलता है। इससे आपने एज टू एज एक बारीक सा लाइनर लगा लिया, क्योंकि आपने ऑलरेडी स्मज लाइनर ब्राउन कलर से आपने बना लिया है। तो यहाँ पे हमने लाइनर लगाया है। लाइनर लगाने के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप लैशेज़ लगाएं, और अगर नहीं लगाएं तो बेस्ट है कि सिर्फ मस्कारा लगा के काम चला लें, क्योंकि हम पार्टी मेकअप नहीं कर रहे, हम ये फेस्टिव मेकअप कर रहे हैं, हम ये ईद मेकअप कर रहे हैं। तो इसलिए हम कोई लाइनर कोई हम लैशेज़ नहीं लगाएंगे, आईज़ के अंदर काजल लगाएंगे। एक ट्रेडिशनल लुक देने के लिए जब आप आईज़ में काजल लगाते हैं तो एक ट्रेडिशनल सी लुक आती है। लेकिन स्पेशली ये वाली मॉडल के मैं आइज़ में ब्लैक काजल ही इसलिए लगाती हूँ कि इनकी आंखें माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत बड़ी आइज़ हैं। तो जब आपके पास बड़ी आइज़ हों या आपकी आंखें बड़ी हैं तो आप वाइट काजल लगाकर अपनी आंखों को बहुत गंदा कर लेंगे, यानी कि आइज़ बहुत बुरी लगती हैं। यहाँ पे हमने काजल लगाने के बाद अंडर आई को थोड़ा सा ब्लेंड किया है ब्राउन कलर से, क्योंकि इसको भी हम चाह रहे हैं कि एक नेचुरल नेचुरल सा लगे। अब यहाँ पे हम मस्कारा लगा रहे हैं, और मस्कारा हम बॉब का मस्कारा अप्लाई करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि मुझे बहुत रीज़नेबल लगता है और इसकी लास्टिंग बहुत अच्छी है। और ये मस्कारा जो है आपका प्राइस भी इसका बहुत रीज़नेबल है, तो आप इसको मैं बिल्कुल हाईली रिकमेंड करूँगी। और ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं करती हूँ। और तो यहाँ पे अब हम आए हैं, अब हम हाइलाइटर लगा रहे हैं। चाहे कोई ईद हो, फेस्टिवल हो या फिर शादी हो, जब आप हाइलाइटर नहीं लगाते तो आपको मेकअप ड्राई ड्राई सा लगता है। तो एक शिमरी मेकअप, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि एक ड्यूई मेकअप लेने के लिए आपने थोड़ा सा हाइलाइटर आपने लगाना होता है। हम इनर कॉर्नर, आइज़ के इनर कॉर्नर पे भी लगा रहे हैं, और हमने ब्रो बोन पे भी लगाया है इस तरह से। यानी हमने बहुत बिल्कुल काजल ब्लेंडेड आइज़ के नीचे हमने ब्लेंडेड लुक दिया। फिर उसके बाद हमने कॉन्टूर नहीं किया था, और ज़ाहिर डे टाइम पे हम बहुत ज़्यादा कॉन्टूर नहीं करते, लेकिन समहाउ जब आपको लगता है कि पूरा मेकअप करने के बाद नोज़ पे या चीक्स पे थोड़ी सी कॉन्टूर की ज़रूरत है तो आप कॉन्टूर कर लें। यहाँ पे पैलेट नंबर 1 यूज़ कर रहे हैं हम, और वो है क्रिस्टीन का, और जो इसका लाइटर शेड है हम नोज़ पे वो वाली कॉन्टूर यूज़ कर रहे हैं। फॉरहेड को भी ज़रूर लें, फॉरहेड को कॉन्टूर किया हमने। तो बहरहाल ये हमारा मेकअप सिंपल सा, बहुत ज़्यादा ट्रिकी मेकअप नहीं था, बहुत आसान सा मेकअप है। तो आप लोग ईद के लिए प्रैक्टिस कीजिएगा और ईद पर ये मेकअप ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा, क्योंकि ये कलर है गोल्ड कलर मेकअप। तो हर यूजुअली हम जब सेमी फॉर्मल ड्रेसेस पहनते हैं तो उसमें लाजमी गोल्ड कलर होता है उसमें काम। तो बहरहाल आप ये मेकअप किसी भी ड्रेस को आप पहने, रेड, पिंक, ब्राउन, जो भी, और अगर उसके ऊपर गोल्ड कलर का काम आ रहा है तो आप इस तरह से ये मेकअप कर सकती हैं। यानी एक न्यूट्रल मेकअप है कि आप ये किसी भी ड्रेस के साथ आप कर सकते हैं। यहाँ पे आईब्रोज़ के आउटलाइन के पास जो है मैं गोल्डन कलर हमेशा ज़रूर मार्क करती हूँ, लाइन बनाती हूँ, वो इसलिए कि आईब्रोज़ जो है वो एक फ़्रेश लुक दे।
यहाँ पर मैं लिपस्टिक की वीडियो को फास्ट नहीं कर रही हूँ। यहाँ पिंक कलर की, शॉकिंग पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ, क्योंकि आई मेकअप जो है वो मैंने गोल्ड में रखा है, स्मज लाइनर रखा है, तो उसके साथ मैं पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ और साथ में फिक्सर लिपस्टिक लगाऊंगी। क्लासिक की लिपस्टिक है और ये जो लिपस्टिक है ये मेरी पैलेट की लिपस्टिक है। इंशाल्लाह ताला मुझे जैसे ही ईद के बाद टाइम मिला तो आपके लिए पैलेट बनाऊंगी, लिपस्टिक पैलेट, वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप इन टच रहिएगा, मेरी वीडियो को देखते रहिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ मेरे काम को शेयर करें। साथ में वीडियो देखते ही अगर आप लाइक का बटन प्रेस कर देते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि जब आप लोगों की तरफ से एक थम्स अप मिलता है तो उससे काम करने की जो है वो थोड़ी सी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि लोअर लिप पे, क्योंकि किसी ने क्वेश्चन किया था कि आपके लिपस्टिक लगाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, तो लिपस्टिक लगाने का तरीका हमें सिखाइएगा। तो यहाँ पे मैंने वीडियो फास्ट लिपस्टिक की नहीं की है। यहाँ मैं अपनी मॉडल के, क्योंकि इनके लिप्स बहुत बारीक हैं तो इसलिए मैं लोअर लिप्स पे लगाती हूँ। और यूजुअली जब आप लिप्स को थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं तो मेकअप की लुक और ज़्यादा जो है वो ग्लैमरस आती है। तो यहाँ पे हमने लोअर लिप को भी थोड़ा सा एक्सटेंड किया है और इस तरह हमने आउटलाइन लगाई और लगाकर उसको हम कुछ इस तरह से ब्लेंड करते हैं कि वो एक ओम्ब्रे सी लुक आ जाती है। तो जनाब ये है एक फ़ाइनल लुक। ये क्लासिक की वन लिपस्टिक, ये लिपस्टिक फिक्सर है। लिपस्टिक तो हमने लगा ली थी, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए आपको फिक्सिंग लिपस्टिक लगानी पड़ती है, जिसको हम ड्राई लिप ग्लॉस कहते हैं, मैट लिप ग्लॉस कहते हैं। तो हमने यहाँ पे मैट लिप ग्लॉस लगा लिया है। हमारे यहाँ पे काम हो गया डन। अपनी दुआओं में मुझे बहुत याद रखिएगा, दुआ कीजिएगा मेरी गाड़ी मिल जाए। स्टिल परेशान हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए काम कर रही हूँ। आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, ताकि मैं यूट्यूब पर बनी रहूँ और आप लोगों के लिए नई से नई और अच्छी से अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँ, बल्कि आपकी फरमाइशें पूरी करती रहूँ कि जो भी आपको काम, जिस तरह का मेकअप चाहिए वो मेकअप आपके लिए कर सकूँ मैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एडवांस में आप सबको ईद मुबारक। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद अब अगली वीडियो आपको ईद के बाद मिलेगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।